दोस्तों, एक तरफ सीज फायर खत्म होने में कुछ घंटे बाकी है। यहाँ इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ताएं होनी है। और इसी बीच आखिर यूएस नेवी ने ईरान के जहाज जो कि टॉस्का नाम का है उसे क्यों अपने कब्जे में लिया है। ये स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए दोस्तों। यूएस नेवी ने कहा है कि हमने ब्लॉकेज लगा रखा है, फिर भी ईरान का जहाज आ रहा है तो क्या हम पागल खड़े हैं यहाँ पर। और हमने वार्निंग दी थी इन्हें कि यहाँ मत आओ, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लॉकेज लगा रखा है, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे थे और इसलिए हमें उस जहाज के ऊपर फायरिंग करने पर मजबूर होना पड़ा। और इसके तहत हमने इस टॉस्का जहाज को अपने कब्जे में भी कर लिया है। तो आखिर दोस्तों, ये सब सारी चीजें हो रही थी तो आखिर क्यों अमेरिका की ओर से ईरान को टक्कर देने की कोशिश है, या फिर आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है। क्या वो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएस जो चाहता है वो करके रहता है, और ईरान को तो हमने पहले ही बोला था कि हम ब्लॉकेज लगाएंगे, फिर भी तुम यहाँ पर आ रहे हो जा रहे हैं, तो तुम्हें हमें हमारे पावर की कोई चिंता नहीं है क्या? तुम नहीं डरते हो हमारे से क्या? क्या इसी वजह से ये सब कुछ किया गया दोस्तों? या फिर ये जो सीज फायर हुआ 2 हफ्तों का और कुछ घंटे बाकी भी है सीज फायर खत्म होने में, और वहां पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता भी हो रही है, और तभी ये सब कुछ घटनाएं हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बताना चाह रहे हैं दोस्तों? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ईरान, मैं जो चाहता हूं तुम वो ठीक से मान लो, नहीं तो मैं जो करूंगा ना वो तुम भी देखते रह जाओगे और पूरी दुनिया भी देखती रह जाएगी कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया। इसलिए तुम चुपचाप मेरी बात मान लो, और मैं इस युद्ध में अब ज्यादा नहीं कूदना चाहता हूं और नहीं खींचना चाहता हूं इस युद्ध को और ज्यादा। मुझे इस युद्ध से बाहर निकलना है, तो किसी भी हालत में मैं इस युद्ध से बाहर निकलूंगा, लेकिन मैं बेइज्जती से कर नहीं बल्कि बाइज्जत इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता हूं। तो इसलिए ईरान तुम एक काम करो, मैं जो बोलूंगा ना तुम उसके ऊपर हाँ करना। मैं बोलूंगा ईरान यूरेनियम देने के लिए तैयार है तो तुम बोलना हाँ ये सच है। मैं बोलूंगा कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहा है तो तुम बोलना हाँ बंद कर रहा है। मैं बोलूंगा ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आज से पूरी तरह खोल रहा है तो तुम बोलना हाँ खोल रहे हैं। मतलब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि जो वो बोले वो ईरान करे और पूरी दुनिया में उसी तरह से प्रोसेस हो। क्या ये चाहते हैं? और क्या ये घटना जो टॉस्का शिप को अपने कब्जे में लिया गया है यूएस नेवी ने, क्या ये उसी तरफ इशारा कर रहा है, या फिर एक शायद ये चेतावनी होगी कि यार प्लीज ये दूसरी दौर की वार्ता है, इसे तो एक्सेप्ट करो, इसे तो हामी में हामी भर दो। क्या ये प्लान है दोस्तों? और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस नेवी को बोलकर ईरान के उस शिप को अपने कब्जे में लेने के लिए बोला है। क्या यही वो चीज है दोस्तों? या फिर जिस तरह से मैंने आपको बोला कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, चाहे कोई भी बहाना हो, लेकिन बहाना भी ऐसा हो कि वो बाइज्जत बिना अमेरिकी प्रेसिडेंट के पद की गरिमा को नीचे किए हुए तो वो इस युद्ध से बाहर निकले और फिर दुनिया को भी बता सके कि देखो मैं ही एक ताकतवर प्रेसिडेंट हूं जो अमेरिका के
इतिहास में किसी ने कुछ नहीं किया जो मैंने करके दिखाया है। क्या ये बताने की कोशिश है? लेकिन दोस्तों, ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है इस घटना के ऊपर कि हम इसका जवाब जरूर देंगे। आईआरजीसी और ईरान के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये साफ तौर बोला है कि ये तो सीज फायर का उल्लंघन है, खुला उल्लंघन है। और कहीं ना कहीं ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यार ये डोनाल्ड ट्रंप और जो अमेरिका है ना, ये किसी के नहीं सुनेंगे। हम तो शांति प्रिय देश है, लेकिन कोई डोनाल्ड ट्रंप को तो समझाए, कोई अमेरिका को तो समझाए कि उसे शांति चाहिए भी या नहीं। क्योंकि यार वो हर बार इस तरह से करता है, हमारे ऊपर हमले करता है, फिर अफगानिस्तान के ऊपर करता है, इराक के ऊपर हमले करता है, न जाने कितनी तबाही मचाता रहता है, अशांति फैलाता रहता है। और क्या यही बताने की कोशिश है ईरान की तरफ से? लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है जो ईरान की तरफ से बोला गया है कि इस घटना का हम जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों, ये जो सीज फायर की मुद्दत है वो 2 हफ्तों की थी, तो 2 हफ्ते कंप्लीट होने में अभी कुछ घंटे बाकी है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ईरान ये सोच रहा है कि हम सीज फायर का वायलेशन नहीं करेंगे, सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, जो कि अमेरिका ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन हम ये करेंगे कि जब सीज फायर टूट ही चुका है तो हमला इस तरह से करेंगे कि कायदे में हम बराबर प्रॉपर बैठे, ताकि दुनिया ये ना बता सके और ये आरोप ना लगा सके ईरान के ऊपर कि यार ये तो ईरान भी वैसा ही निकला। ईरान तो बोल रहा था कि हम सीज फायर कर रहे हैं, सीज फायर का अच्छे से पालन करेंगे, लेकिन फिर भी ईरान की तरफ से भी वही हरकतें हैं। तो क्या ये ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि हम तो सीज फायर के नियम प्रॉपर मान रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन ये देखो अमेरिका जो सबसे पुराना लोकतंत्र अपने आप को मान रहा है और दुनिया को ये संदेश देता है कि लोकतंत्र अपनाओ, लोकतंत्र में ही मजा है। क्या वो सच भी है या फिर एक अमेरिकन की ओर से एक बहुत बड़ा झूठे दावे किए जाते हैं और झूठी कहानियां रची जाती है? क्या ये सब चीजें बताने की कोशिश है दोस्तों ईरान की तरफ से? और हाँ, मैंने जो आपको बोला था ना कि ईरान जवाब तो इसका जरूर देगा, क्योंकि वो नहीं झुकेगा। और कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप बड़बोलापन दिखाता है, कुछ भी बोल देता है कि यार आज से ईरान ये करेगा और ईरान समझौता करने के लिए तैयार है, ईरान जो हमारी शर्तें हैं वो मानने के लिए तैयार है। ये सब कुछ बोल बोल कर पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ पूरी दुनिया में, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये दिखा रहे हैं दुनिया को कि मैं सिर्फ अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक पावरफुल लीडर हूँ। और जो इस भ्रम में, इस सपने में डोनाल्ड ट्रंप जी रहा था, उसे एक ईरान जो कि कमजोर देश है, कमजोर तो हालांकि नहीं है, वो भी पावरफुल है, लेकिन अमेरिका कहाँ, ईरान कहाँ, उनका कोई लेवल नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी ईरान जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो दावे किए जाते हैं, जो शर्तें रखी जाती है या फिर जो भी चीजें बोली जाती है, उनको पूरी तरह से कर देता है। और इन सब इनकारों की ही वजह से डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो चुका है और शायद मन में है यही सोच रहा है दोस्तों कि यार ये ईरान, तुम मेरी शर्तों को मान लो और जो मैं बोलता हूं ना, तुम सिर्फ उसी को हाँ में हाँ मिलाओ, क्योंकि यार मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, सुपर पावर देश का प्रेसिडेंट हूँ, सुपर पावर हूँ मैं, ताकतवर इंसान हूँ, और यार तुम मेरी नहीं सुन रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ईरान
प्लीज यार तुम समझ जाओ, क्योंकि मुझे इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना है। मैं इस युद्ध से निकलना चाहता हूँ, लेकिन यार मेरी भी तो इज्जत रखो। मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा? क्या मैं बोलूंगा यार पूरी दुनिया को कि यार मुझे इस युद्ध से बाहर निकलना था, इसलिए मैं चुपचाप निकल आया गया। लेकिन मेरी इज्जत क्या रहेगी दुनिया में? वो तो बोलो यार। क्या ये सब सोचकर ये इतने सारे झूठे वादे या झूठे दावे कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? और यार कितना झूठा आदमी है ये डोनाल्ड ट्रंप। और उसको पर्दाफाश ईरान कर रहा है। क्या इसलिए ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने ईगो में, अपनी ताकत के दम पर ईरान को झुकाना चाहते हैं। ईरान के साथ वो कोई समझौता नहीं करते, लेकिन अपने मन से बोल देते हैं कि यार ये समझौता हवा है। ये शर्तें मान ली है ईरान ने, लेकिन ईरान की ओर से तो साफ इनकार कर दिया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो आखिर यार ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये झूठे दावे ही क्यों करता है? हाँ यार, तुम सुपर पावर का एक प्रेसिडेंट हो, लेकिन इतने सारे झूठे दावे और इतनी सारी मस्तियां आखिर क्यों यार? और कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप की इमेज पर एक चोट है दोस्तों, जो ईरान दे रहा है कि यार ये इंसान झूठ बोल रहा है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मैं तुम्हारी इकोनॉमी तबाह करूंगा, मैं तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करूंगा, मैं तुम्हारी एनर्जी को तबाह करूंगा। मतलब एक तरफ से पूरी धमकी देने का कॉम्बिनेशन बना रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और ये समझ रहा है कि इससे ईरान डर जाएगा। लेकिन ईरान तो नहीं डरने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा है और भविष्य में भी शायद वो नहीं डरेगा, क्योंकि ईरान का इतिहास रहा है, वो ना ही किसी से डरा है। हाँ, उसे बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े हैं अपने इतिहास में, लेकिन ईरान कभी नहीं डरा है, कभी नहीं। चाहे कोई भी सुपर पावर देश हो या फिर छोटा से छोटा देश हो दोस्तों, उसे युद्ध में अपना नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन सिकंदर वही होता है यार, जो डर कर भी आगे खड़ा रहे, डट कर खड़ा रहे और अपने देश के लिए खड़ा रहे। और वही सब चीजें ईरान कर रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। और जो अस्तित्व के लिए लड़ रहा होता है दोस्तों, वो चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, और सामने वाला कितना भी सुपर पावर क्यों ना हो, सुपर पावर को डैमेज होना ही पड़ता है। क्योंकि एक तरफ वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होता है, और एक तरफ वो अपना ईगो सेटिस्फाई के लिए लड़ रहा होता है। तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है दोस्तों। जो इंसान मर रहा होगा वो इतनी कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा, और जो चाहे वो करेगा, चाहे दूसरों को मारना पड़े, लेकिन वो उसे मार डालेगा, लेकिन खुद जिंदा रहने की कोशिश करेगा। और वही हालत ईरान की हो चुकी है। जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बताया जाता है ना दोस्तों कि ये एक प्रेशर बना रहे हैं हम कि ईरान वार्ता की मेज पर आए और हमारे शर्तों पर ये समझौता हो, लेकिन शायद ये नहीं होने वाला है दोस्तों। क्योंकि जब यूएस नेवी ने इस जहाज को अपने कंट्रोल में लिया है, सीज कर दिया है, तो ईरान ने साफ मना कर दिया है इस्लामाबाद की जो वार्ता हो रही है उसमें बैठने के लिए। तो अब अमेरिका किससे वार्ताएं करेगा, किससे बोलेगा? क्या जो पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है, उसे बोलेगा कि यार एक काम करो, हम तो आए ही है, तो हमारी ये शर्त है, हमने ये बातें की है, आप एक काम करो ईरान चले जाओ और ईरान के लीडरों को बोलो कि यार अमेरिका ने ये शर्तें रखी है और आप इसे मान लो। क्या इस तरह से वार्ता होगी दोस्तों अब? या फिर ये जो वार्ता पीस के लिए हो रही थी, लेकिन अब
बड़ा तांडव होने वाला है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में। तांडव अगर होता है दोस्तों, तो फिर इसमें मुझे लगता है रूस भी कूदेगा, चाइना भी कूदेगा, और कहीं ना कहीं ये दोनों देश दोस्तों ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, और पूरा कमांड इन दोनों ही देशों के हाथ में है ईरान का। क्योंकि मोजतबा खामने का तो पता नहीं है, जो आयतुल्ला अली खामने थे उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो जो इन सब के पीछे जो माइंड गेम चल रहा है, जो अपना माइंड लगा रहा है, जो प्लानिंग चल रही है, वो कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के हाथों में है। और अगर ऐसा होता है तो फिर तांडव तो बहुत ज्यादा होगा दोस्तों, और तांडव इतना ज्यादा होगा क्योंकि तीनों सुपर पावर देश अमेरिका, रूस, चीन, हाँ हालांकि डायरेक्टली रूस और चाइना ईरान के साथ ईरान के बाजू से नहीं लड़ने वाले हैं, लेकिन उसको बैकग्राउंड से पूरा सपोर्ट देंगे। तो आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था ना कि व्लादिमीर पुतिन को रूस तो एक कागजी शेर है, उसे यूक्रेन को हराने में 3 साल लग गए हैं। तो अब वही तरीका यूएस के खिलाफ रूस और चाइना खेलने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों ये वॉर नहीं रुकेगी, बल्कि एस्केलेट होगी, बहुत ज्यादा एस्केलेट होगी। और जो ये युद्ध, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम ईरान के पावर प्लांट को उड़ा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा देंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान भी अपने चूड़ियां पहन करके नहीं बैठा है, वो ऐसी ऐसी मिसाइलें छोड़ेगा दोस्तों, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमने इतने सारे अटैक किए हैं ना, तो मिसाइल जो लॉन्चर है ईरान के वो पूरी तरह से ताबा हो गए हैं। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही है दोस्तों, 2 हफ्तों के सीज फायर में ईरान के जो लॉन्चर थे वो उसने जमीन से निकाल लिए है, जो कि मलबे से दब गए थे। जो यूएस और इजराइल के अटैक में मलबे के नीचे थे, उन सबको निकाल लिया गया है। और यहाँ तक कि कुछ मीडिया रिपोर्टों का यह दावा है कि ईरान ने जो युद्ध चल रहा था ना, उन हफ्तों में भी नए नए मिसाइल और ड्रोन्स बनाए हैं। अगर ऐसा है तो फिर बाप रे बाप, जो तांडव होगा ना दोस्तों वो अनबिलीवेबल होगा। और मुझे तो लगता है उस उस तांडव का लेवल अलग ही होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी पूरी ताकत लगाएगा, ईरान भी अपनी पूरी ताकत लगाएगा, और उसका बैक एंड सपोर्ट यूएस सॉरी रूस और चाइना करेंगे। तो फिर तांडव तो होगा ही होगा दोस्तों। लेकिन अब जब यूएस ने इन शिपों को अपने कंट्रोल में लिया है, तो तांडव तो होगा ही होगा। साथ ही दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि हम आसानी से इस युद्ध से बाइज्जत बाहर निकल जाएंगे, अब मुझे लगता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए कि वो बाइज्जत इस युद्ध से बाहर निकले। क्योंकि ईरान तो साफ कह रहा है, साफ मना कर रहा है कि हम सीज फायर के पीस प्लान मंच पे नहीं बैठेंगे। तो फिर क्या करेगा अकेला डोनाल्ड ट्रंप, क्या करेगा शहबाज शरीफ, और क्या करेगा आसिम मुनीर? क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब यह करना होगा कि आसिम मुनीर को बोले, शहबाज शरीफ को बोले कि यार मुझे इस युद्ध से बाहर निकलना है, कुछ करो यार, और आसिम मुनीर शहबाज शरीफ फिर ईरान चले जाए, तेहरान चले जाए, और वहां पर कुछ खाना पीना खाकर फिर डोनाल्ड ट्रंप की बोले कि यार आपने जैसा बोला था वैसा तो नहीं हो पाया है, और वार तो एस्केलेट होगी दोस्तों। अगर ऐसा है तो फिर
जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करके रखा है ना, अब सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही तबाही नहीं आएगी, बल्कि बाब अल मंदेब भी बंद कर दिया जाएगा ईरान की तरफ से। और यह सीधा ईरान नहीं कर सकता बाल अब मंदेब, बल्कि वो अपने सपोर्टरों के बलबूते यानी कि हुतियों के बलबूते ईरान बाब अल मंदेब को बंद करने वाला है दोस्तों। और अगर ऐसा है तो दुनिया का 35% इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 20% और बाब अल मंदेब से 15% मान लो, तो फिर टोटल 35 बहुत बड़ा परसेंटेज है दोस्तों, ये कोई आम नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि ये जो वार होगी ना, वो बहुत ही बड़ी होने वाली है और बहुत ही ज्यादा एस्केलेट होने वाली है, फास्ट होने वाली है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि ईरान इस्लामाबाद आता है या नहीं आता है, क्योंकि उसने साफ मना कर दिया है यार। एक तरफ सीज फायर का उल्लंघन साफ तौर पर हो रहा है अमेरिका की ओर से, और एक तरफ तुम सोच रहे हो कि हम पाकिस्तान में आए सीज फायर कर रहे और पीस प्लान के मंच पर भी बैठे। ये कैसा हो सकता है? ये सीधा बोला है दोस्तों ईरान ने। और आईआरजीसी तो इतना पागल है, वो तो चाहती है कि अमेरिका को दुनिया से ही मिटा दिया जाए, और आखिर क्यों भी ना चाहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी इतना पागल नहीं है दोस्तों। अमेरिका जो सुपर पावर है, उसके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, जानकार लोग हैं, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को ऊपर ये प्रेशर बनाने की एक स्टाइल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये तरीका ही है दोस्तों। मुझे लगता है ये डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीका ही है, क्योंकि वो जिस तरह से अपने मन से ही जो बातें बोल देते हैं कि यार ये हो गया है, तो सामने वाला एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये हुआ है। ये डोनाल्ड ट्रंप का माइंड है। वो चाहता है कि मेरे हिसाब से मैं जो बोलूंगा ना, उसमें हाँ में हाँ मिलाओ बस, ताकि वो इतिहास रच सके और दुनिया को बता सके कि देखो मैं एक लौता प्रेसिडेंट हूँ पूरी दुनिया में, जो मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है, वो होकर रहता है, मैं ताकतवर प्रेसिडेंट हूँ। क्या ये बताने की कोशिश है दोस्तों? आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और साथ ही ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो मेरे सब्सक्राइबर है और जो मेरे व्यूवर्स है, उन्हें मैं बताना चाहूंगा, मैं आज से जो मेरे चैनल का नाम है डोडोज टीवी, उसे बदलकर अब डोडोज इंदिरा रख रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इस वीडियो के ऊपर कुछ भी कहना चाहते हैं, या फिर जो मैंने अपना चैनल का नाम चेंज किया है उसके ऊपर कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।